कोटा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को खारिज करते हुए बयान दिया और कहा कि राजस्थान सरकार किसी भी महापुरुष के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उसमें कोई भी आधार नहीं। आदिवासी श्रेष्ठ लोग हैं जिन्होंने आदिकाल से हमारे पर्यावरण को बचा के रखा है और ऐसे महापुरुषों के पाठ्यक्रम को हटा देना यह बेईमानी है, लेकिन राजस्थान सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। कांग्रेस का कहना है कि मानगढ़ धाम और कालीबाई का पाठ्यक्रम हटा दिया गया है। यह सभी आरोप निराधार हैं। इनके बारे में ज्यादा विस्तार से जानकारी नहीं थी, लेकिन अब पूरी विस्तार से जानकारी के साथ और बच्चे इसे अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे और इसका विस्तार भी किया जाएगा। ये वो था, पहले था प्रश्नों के रूप में छोटा छोटा, और ये गोविंद गुरु स्वागत है। राजस्थान सरकार का बहुत अच्छा काम हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको बताऊं तो जहां राजस्थान हिंदुस्तान में 11 नंबर पर था, अब इस वर्ष के सर्वेक्षण में 30वें नंबर पर आ गया है। यदि परीक्षा परिणाम की बात करूं तो कुछ जिलों का हमने निकाला है, लगभग 18 जिलों का। उसमें 75% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले बच्चे सरकारी विद्यालय के 18,000 से ज्यादा है। वहीं निजी विद्यालय के 13,000 से ज्यादा है, यानी सीधा 5,000 का अंतर है। यानी निजी विद्यालयों से हमारी पढ़ाई का स्तर 1.5 गुना बढ़ गया है। अभी तक ऐसा होता नहीं था। लोग मानते थे कि निजी विद्यालय में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, पढ़ाई होती होगी, अच्छी होती होगी, लेकिन अब सरकारी विद्यालय में उससे भी अच्छी होती है। उसका मैंने एक दृष्टांत आपको दिया है। लेकिन ये कुछ लोगों को चुभ रहा है, और विशेषकर कांग्रेस को। इसलिए कुछ मीडिया हाउसेज को बरगला करके, गलत जानकारी दे करके उनको इस प्रकार से छपवा कर या लोकल मीडिया पर जाकर के जनता को बताना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार महापुरुषों के खिलाफ है, और विशेषकर आदिवासियों के मार्फत के खिलाफ। आदिवासी हमारे देश के श्रेष्ठ लोग हैं जिन्होंने अनादिकाल से हमारे पर्यावरण को बचा के रखा है, हमारे जंगलों को बचा के रखा, हमारी संस्कृति को बचा के रखा, और हम सब लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। और उनके महापुरुषों के बारे में नहीं पढ़ाना या पाठ हटा देना ये बेईमानी है, जो राजस्थान सरकार कभी करती नहीं है। एक विषय आया कि मानगढ़ धाम का पाठ हटा दिया है राजस्थान सरकार ने। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। मानगढ़ धाम का जो पाठ था वो बहुत विस्तृत नहीं था, पूरी जानकारी नहीं थी गोविंद गुरु जी के बारे में और उनके आंदोलन के बारे में। वो विस्तृत रूप से जो भी पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा करते हुए दोबारा लिखा गया है, उसमें विस्तृत रूप से और बच्चे ठीक प्रकार से पढ़ सके, रोचक तरीके से हमने उस पाठ को शामिल किया है दूसरी कक्षा में। दूसरी कक्षा से मेरा तात्पर्य है कक्षा 5 से 6 में। और ये देख रहे हैं आप, पूरा वर्णन किया है। और इसलिए ये बिल्कुल मिथ्या बात हो जाती है कि राजस्थान सरकार ने मानगढ़ धाम का पाठ हटा दिया है। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। ये 2 प्रश्नों का पूरा डिटेल हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मित्रों, यही नहीं है, बहन कालीबाई के बारे में भी इसी प्रकार की भ्रांति फैलाने की कोशिश की गई कि कालीबाई का पाठ हटा दिया। कालीबाई का जो पाठ था वो पर्यावरण की पुस्तक में था, बहुत संक्षिप्त में था। और कालीबाई एक महान विदुषी लड़की थी जो शिक्षा से बहुत प्रेम करती थी और जिसके शिक्षा के असीम लगाव था। उन्होंने उनके गुरुजी को छुड़वाया था, लेकिन मिथ्या प्रचार करना चाहते थे, क्योंकि हमने अब की बार पाठ्यक्रम में बदला हुआ था। और विषय विशेषज्ञों ने, जो हमारे एक्सपर्ट थे, उन्होंने माना
ये पाठ पर्यावरण की पुस्तक में नहीं बल्कि सामाजिक और हिंदी की पुस्तक में पढ़ाया जाना चाहिए। और इसलिए हम कक्षा 7 की पुस्तक में और उस पाठ को विस्तृत रूप से पढ़ाने वाले हैं, जिसकी किताब छप रही है, जिसमें आपने देखा ये कालीबाई किस प्रकार से जो गुरुजी को बांध दिया था उनको दांत लेके काट करके मुक्त करा रही है, और किस प्रकार से जो उनके गुरुजी को पीटा था उनको बचाने का यत्न करें। सब प्रकार से हम बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से हम समझाने का यत्न कर रहे हैं। और परंतु क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने वर्षों तक कुछ नहीं किया, आदिवासियों, अनुसूचित जाति के लोगों को और गरीब लोगों को बेवकूफ बनाया, और इस प्रकार का षड्यंत्र करके सरकार को बदनाम करना चाहते थे। लेकिन सरकार सभी महापुरुषों को नमन करती थी, और विशेषकर जो भी चर्चा हुई है आदिवासी महापुरुषों के बारे में, विदेशी बहनों के बारे में, हम उनका सम्मान भी करते हैं और पहले से ज्यादा विस्तृत उनकी जीवनी पढ़ाना चाहते हैं, ताकि हमारे बच्चे उससे अच्छी तरह समझ करके प्रेरणा ले सकें और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। आपको क्या लगता है साहब? कांग्रेस की मनसा यही है कि महापुरुषों को विस्तृत रूप से नहीं पढ़ाना चाहिए, पूरी जानकारी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे कांग्रेस की जो नीति उसकी पोल खुलती थी कि पूरी जानकारी देंगे तो कहेंगे फिर जब इतना महापुरुष हैं तो कांग्रेस उनके पत्तियों पर क्यों नहीं चलती थी, क्योंकि ये तो राष्ट्रभक्त थे। गोविंद गुरु मानगढ़ धाम का तो मामला राष्ट्रता से जुड़ा हुआ है, और कांग्रेस में राष्ट्रता है कहां, राष्ट्रता बची कहां? वो तो आतंकवादियों का सहयोग भी करते हैं। हमारे देश में जब राष्ट्रीय आराध्य देव भगवान राम का मंदिर बना तो उसका विरोध भी किया। धारा 370 ने जो एक तरह से अपने शिकंजे में कसा हुआ था कश्मीर को, उसे मुक्त कराया, और वहां तिरंगा झंडा लगातार जो फहरा रहा है उसे ही पीड़ा है कि अब कश्मीर में तिरंगा झंडा चप्पे चप्पे पे क्यों फहराया जा रहा है। क्योंकि तिरंगा झंडा जब स्वतंत्र रूप से फहराता है तो कांग्रेस को पीड़ा होती है, और इसलिए भी परेशान है। पहले आतंकवादी हिंदुस्तान में लोगों को मार करके चले जाते थे, लेकिन कांग्रेस कुछ बोलती नहीं थी, जब ये बयान देती थी हम देख लेंगे। लेकिन जब मोदी जी आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारने लगे हैं तो इनको परेशानी हो रही है, और इसीलिए इस सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और हमारे महापुरुषों के बारे में विस्तृत रूप से नहीं पढ़ाना चाहते, और विस्तृत रूप से जब पढ़ाना चालू किया है तो उसका विरोध करते हैं, और इसलिए इस प्रकार के षड्यंत्र करते हैं। कांग्रेस वर्षों तक अकबर को महान पढ़ाती रही, अकबर महान है। अकबर महान कैसे हो सकता है? मीना बाजार लगाकर लड़कियों को उठा के ले जाता है, उसका बलात्कार करता था, दुराचार करता था, वो तो आक्रांता था, बलात्कारी था। वो कैसे हो सकता है महान कैसे हो सकता है? किसी की मत पर नहीं हो सकता। ये सच है कि महान थे तो महाराणा प्रताप और शिवाजी थे, और इसीलिए हम वास्तविक जो इतिहास है उसको विस्तृत रूप से पढ़ाना चाहते हैं। लेटेस्ट पुस्तक है, उस पर उसके हिसाब से वो अपना जवाब दे। देखिए, औरंगजेब में कोई विशेषता नहीं थी, वो तो अपने पुरखों को भी मार करके राजा बनने वाले, पिता की हत्या करके राज खोस लेते थे। ऐसे लोग कैसे अच्छे प्रशासक, अच्छे लोग हो सकते हैं? मैं उस बयान की निंदा करता हूं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली खबर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज HD।